जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को प्रणाम। सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। पातंजल योग सूत्र में 4 चरण है। पहला चरण की चर्चा हम कल तक कर रहे थे, समाधि पाद। आज से साधन पाद की चर्चा, चिंतन प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में विभूति पाद और अंतिम में कैवल्य पाद। समाधि पाद ने एक ठोस भूमिका तैयार की है, एक बड़ी नींव तैयार की है। Wise men built a house upon the rock, and rains came trembling down, rains came down and floods came up. House upon the rock stood firm. Foolish men built a house upon the sand, and rains came trembling down, rains came down and floods came up. House upon the sand fell down. परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की राजयोग नाम की जो पुस्तक है वो बहुत बिक्री होती है। राजयोग पढ़ना बुरा नहीं है, किंतु किसी गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना रास्ते चलते एयरपोर्ट से एक राजयोग की पुस्तक को खरीद करके हवाई जहाज में पढ़ के रख देना, फिर उस पर चिंता करना अनुचित नहीं है। किंतु मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो राजयोग का प्रयत्न करते हैं उनको सिजोफ्रेनिया हो जाता है। दे लूज द कंट्रोल अपॉन द रीजनिंग एंड थिंकिंग। उचित नहीं है। इसलिए आपकी जो भूमिका है, आपके जो नींव है, वो ठोस होनी चाहिए। ये समाधि पाद में उन्होंने पूरी भूमिका को ठोस करके रख दिया। कहा कि ध्यान दिए, निर्विकल्प समाधि ही परम सत्य का साक्षात्कार है। इस समाधि के दौरान परमात्मा के साथ के ऐक्य की अनुभूति होती है। जीवात्मा के स्थान पर हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं। पूर्णता की अनुभूति ही समाधि है। वह एक परमानंद अवस्था है। श्री चैतन्य नाच करते, नृत्य करते, नेचे नेचे बाहु तुले, हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ उठाओ, नाचो, हरि बोल, क्योंकि वो देहातीत अवस्था है। समाधि का अर्थ व्यक्तित्व का नाश नहीं है, व्यक्तित्व की पूर्णता है। यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखेगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जा जा ठिकानी मन जाए माजे। यही है। ईशावास्यमिदगुं सर्वम, वही ईशा है। यच्च किंचित् जगत सर्वम, ईशा ही है।
ईश्वर ही सब जगह में दिखेगा। फिर आपको किसी से युद्ध नहीं होगा, किसी से क्लेश नहीं होगा। सबके साथ आप शरणागति के भाव से, परमात्मा है, मेरा व्यवहार क्या है, मैं शरण रहूं, विनम्र रहूं, विवेक से रहूं, यही बात है। क्या हो जाएगा, ये होगा। हमें कुछ भी ध्वनि सुनने में आएगी, हम परमात्मा की ही ध्वनि को सुनेंगे। आत्मा तम गिरिजामति सहचराः प्राणा शरीरम गुहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधना। आत्मा त्वं गिरिजामति, आत्मा हे प्रभु आप हो। गिरिजा है, मति कहने से वह शिव की शक्ति है। गिरिजा पार्वती माता। प्राणा शरीरम गुहम, आपके अनुचर है, वो प्राण शरीर की गुफा में रहती है। प्राण अपान उदान व्यान समानुचार। प्राणा शरीरम गुहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम जो कुछ भी करते हैं, विषय भोग, देखना है, सुनना है, सूंघना है, खाना है, पीना है, चलना है, जो कुछ भी करें, हे नाथ वो आपकी पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा में हूं, आपके लिए समाधि है। क्या बोला, मैं कहीं चलता हूं, पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ। ये जो कुछ भी मुंह से हमने बोलते हैं स्तोत्र, वो कुछ बोलते हैं वही आपके स्तोत्र हैं। जहाँ चलते हैं आपकी प्रदक्षिणा है। यद यद कर्म करोमि तदखिलम, हे नाथ हम जो कुछ भी करते हैं ये आपकी आराधना है शिव। ऐसा हो सकता है। क्या कहा है कि ये क्रमशः एक बार समाधि में क्या कहा कि व्यक्तित्व का नाश नहीं है, व्यक्तित्व की पूर्णता है। यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ देखेंगे नहीं, चारों ओर प्रकाश दिखेगा, आनंद ही दिखेगा। और कुछ भी सुनेंगे वो परमात्मा की आवाज है। वहाँ ज्ञान का प्रकाश है, विकास का प्रकाश है। प्रकाश की उपलब्धि के बाद में कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, एक जिसकी उपलब्धि हो गई उसके बाद में कुछ और उपलब्ध करने के लिए नहीं रहता है। एकम ज्ञात्वा सर्वम विजानीयात्, एक की जानकारी से सबकी जानकारी हो जाएगी। देखिए ये आत्म साक्षात्कार का जो आनंद है ना, वो शब्दातीत है। नहीं, वो हिंदी में बोलते हैं गूंगे का गुड़। वो तो गुड़ खा लिया, कैसा है, ऐसा बोलेगा। कुछ मुंह से बोल, क्या बोलेगा, आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, एक नमक की गुड़िया समुद्र को नापने गई, फिर वापस नहीं आई, मिल गई। तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, सर्वोच्च शांति है। ध्यान और समाधि के आनंद के पास में कोई विषय का आनंद कुछ भी नहीं है। नारायण, जिन गंगा को नीर पियो तिन कूप को नीर पिए ना पिए। ये गंगा के नीर के बाद में एक कुएं का पानी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही एक बार अपने अंतःकरण में डुबकी लग जाए, डूब दे रे मोहन काहे बोले, डूब दे रे मोहन का। एक बार डूब दे दिया और कुछ बोलने का नहीं रहा। क्या कहा है कि विषयानंद में से जागृत हो और शुद्ध अमर आत्मा है। अमृतस्य पुत्रः, ऐसा कहते हैं श्रुति हमको। रेडियंट इमोर्टल आत्मन, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते रहे। हम महेश नहीं है, सुरेश नहीं है, कमलेश नहीं है, शर्मा वर्मा नहीं। वो तो देह के ऊपर नाम लगाया पहचानने के लिए, ये महेश सुरेश कमलेश है, वर्मा शर्मा है, नहीं है। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म इज योर रियल नेचर। हमारा ये वस्तुतः वास्तविक स्वभाव है। मैं ही आत्मा हूं, आत्मा ही मैं हूं।
ये समझे और मुक्त बने। ये अनुभूति है, करने के लिए हमें कोई भी बाधा, कोई बाध्यता नहीं है। इसमें सरकार का टैक्स नहीं लगता है ना, मीसा भी नहीं लगता है, टीडीएस भी नहीं देना पड़ेगा। नारायण नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, नहीं लूटेंगे, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। कीप इट अप, गंभीरता से कीजिए। आत्म साक्षात्कार कोई नया संशोधन खोज नहीं है ना, वह वास्तविक हमारी अनुभूति है, वही वास्तविक हमारा स्वरूप है, यही जागृति है। इसमें कुछ नया चीज प्राप्त नहीं हो करना है। अरे वो क्या है, एक दरवाजा बंद है, खोल दो, बस अंदर प्रवेश हो जाएगा। वो तो यहाँ है। घूंघट का पट खोलरी तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट क्या है? परमानंद की प्राप्ति हमारा सहज स्वभाव है, जन्म सिद्ध हक है। परमानंद के हम वारिस हैं। परमानंद की परंपरा को प्राप्त करना है हमारा। ज्ञान, शांति और आनंद के लिए बाहर मत भटको, नारायण आपके भीतर है। मोक्ष और मुक्ति स्वर्ग में या कैलाश में नहीं मिलेगी। अनंत देवी जो खजाना है हमारे भीतर है। फाउंटेन, फुहारा है हमारे भीतर ज्ञान का, हृदय में है। हृदय की गहराई में उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। अभी जो आज का जो पहला सूत्र है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि आज का पहला सूत्र में ये जो सत्य है और क्या कहा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, यह क्रिया योग है। क्रिया योग तो शब्द है, वो पहले प्रचार में पतंजलि का तो है। सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी ने किया तो वह हमारे जो ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी योगानंद जी महाराज ने ये क्रिया योग का नाम जो उसका बड़ा प्रचार किया है। वो क्या दीक्षा देते हैं? क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। बताओ, बोले ना हम दीक्षा देंगे। तो ये उनकी परंपरा है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। देखिए, तप के बारे में हम पहले बहुत कुछ कह चुके हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा तप क्या होता है? सबसे बड़ा तप होता है सत्य। जहां लिखा है कीप लेफ्ट, वहां राइट में जाना नहीं। यहां गंदगी नहीं करना तो करना नहीं। कल ही मैं किसी से कह रहा था, वो बड़े विद्वान है, बचपन में आप सिनेमा देखते थे? बोले हाँ देखते थे। अच्छा, तो सिनेमा जब चलता था तो उसमें पहले वो ऐसा स्लाइड आती है। अरे हाँ, अभी हम काफ़ी साल हो गए सिनेमा नहीं देखने गए। हाँ, वो पहले बचपन में देखते थे ना, स्लाइड आती है इधर से उधर से, बड़ा सूस कंपनी, किसके गरम चाय, किसका बेलपूड़ी। हाँ, फिर आएगा एक सिगरेट के ऊपर क्रॉस, या धूम्रपान नहीं करो, कुछ पॉपकॉर्न नहीं खाओ। फिर एक बात आती थी कि आगे की कुर्सी में पाँव लंबा मत करो। वो देखने से हम देखते थे, आगे कुर्सी खाली है, पाँव लंबा करो। जब वहाँ कहा गया, चित्र में बताया गया, आगे की कुर्सी में पाँव लंबा मत करो, फिर करने की क्यों इच्छा होती है? क्योंकि वी आर एस्टैब्लिश्ड इन द अनट्रुथ। सत्य तो ईश्वर का सिंहासन है, नारायण। सत्य ही ईश्वर है। अंत में सत्य में वह जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है। सत्य जीवन के मूलभूत दैवी नियम और धर्म है। सत्य ही साधन है, सत्य ही साध्य है, सत्य ही स्वातंत्र है, सत्य सुख का धर्म है। जबकि असत्य दुख है, गुलामी है, मृत्यु का नियम है।
हम किसकी बात कर रहे हैं? तप की, तपस्वाध्याय। तप क्या है? सत्य ही तप है। सत्य का अर्थ न्याय, निष्कपटता, नीति शास्त्र के मूलभूत नियमों का बड़ी गंभीरता से पालन। अपवित्रता और सत्य रूपी दो तत्व हमारे भीतर सुषुप्त दिव्यता को जागृत करके विषाप कर देंगे। अपवित्रता नहीं, पवित्रता। अपवित्रता तो हमें विध्वंस करेगा। पवित्रता और सत्य, ये दो तत्व है हमारे भीतर की सुषुप्त दिव्यता को जागृत करता है, पूर्ण स्थिति में पहुंचाता है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए, निर्बीज समाधि के लिए सत्य का पालन जो है वह एक आधारभूत शिला है। सत्य ईश्वर के द्वार में प्रवेश करने का पहला सोपान है। शाश्वत आनंद के धाम में प्रति लेके जा सकते हैं। देखिए, सत्य है वो श्रेष्ठ सद्गुण है। सत्य बोलना योगियों का महत्व का लक्षण है। तमाम सद्गुणों में वह महाराजा के समान है। हम आपसे पहले कह चुके हैं, देखिए, कहा जाता है कि युधिष्ठिर जी का रथ जमीन से 6 इंच ऊपर चलता था, मगर उन्होंने सत्य में थोड़ा मिलावट करके बोला, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य तो मरने वाले नहीं थे, उनकी आसक्ति उनके पुत्र में थी। कोई कह दे कि बेटा मर गया है तो शस्त्र कर छोड़ देंगे। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको भीम ने मार दिया। जाकर के कहा, मैंने अश्वत्थामा को मारा, मैंने अश्वत्थामा को मारा, मैंने अश्वत्थामा को मारा। द्रोणाचार्य तो भीम के बात सुनने वाले नहीं थे, किंतु भगवान ने कहा, आप बोलिए अश्वत्थामा मर गया है, पर धीरे से बोल देना, हाथी नहीं तो इंसान। उपाय नहीं था। उन्होंने जो बोला, बाद में वहाँ ढोल बजा दिए गए, शंख बजा दिए, घंटारा हो गया। तो द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा हता, उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, उनके मस्तक को छेदन कर दिया गया। किंतु वो जो युधिष्ठिर का रथ जो 6 इंच चलता था, जमीन को छू गया। इतना भी असत्य करना नहीं, वो मिश्र सत्य, वो सत्य बोले थे। अश्वत्थामा हता है, नरोवा कुंजरोवा, ये भी सत्य ही था। वो पुरुष या हाथी जानते थे कि हाथी है, उचित नहीं है नारायण। सत्य तो तमाम वेदों का सार है। मनोविकार पर संयम रखना, ये सत्य का हृदय है। स्वार्थ त्याग पूर्वक संसार के सुखों से मुंह मोड़ लेना, ये आत्म संयम होता है। सद्गुणी सत्यवादी में ये तमाम सद्गुण उपस्थित होते हैं। सत्य का अर्थ है धर्म पूर्वक वर्तन करना। ऐसा ही व्यवहार जो है जीवन में प्रकाश और ज्ञान प्रदान करेगा। हम बात करते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। क्रिया योग क्या? ये क्रिया योग की पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। तप, यही है तप। समता, संयम, विनय, करुणा, भलमनसाई, त्याग, ध्यान, भव्यता, गंभीरता, गांभीर्य, धैर्य। और भूतकाल में हमने किसी को दुख दिया है, किसी ने हमको दिया है, क्षमा कर देना, माफी मांग लेना। अपनी इधर उधर की वृत्तियों से सत्यों के विरुद्ध नहीं जाकर के। ये तमाम सद्गुण देखने में अलग अलग हैं, किंतु वस्तुतः उस सत्य के ही एक स्वरूप है। सत्य हमारे सद्गुणों को टिका के रखता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, बाकी तमाम उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। देखिए, ध्यान दें, एक राजा रहे, वो प्रातः काल कोई 3 बजे 2 बजे उनको अभ्यास था,
नदी के तट पर जाएंगे, नदी में स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे और फिर सूर्य उदय होने के पहले 5 साढ़े 5 बजे वापस आ जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, वो जब वापस आ रहे थे तो देखा एक बहुत ही सुंदर देदीप्यमान जगदम्बा के समान ये वस्त्र आभूषण धारण करती हुई एक देवी मंदिर से बाहर आई। राजा ने प्रणाम किया, कहा देवी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप कौन हैं? देवी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं, राज्य लक्ष्मी। मेरा और प्रणाम, अभी कहाँ प्रयाण कर रहे हैं? बहुत दिन में आ रही, लगा यहाँ से छोड़ना चाहिए। हम आपके संतान हैं, आप तो माता है, आप जाइए, मगर जब भी आपकी खुशी हो कृपा करके आइए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसके पीछे 1 2 3 और भी देवियाँ आई। हाँ, राज्य लक्ष्मी चली गई, संपत्ति गई, उसके पास में दिव्यता गई, भव्यता गई, गौरव गया, ऐश्वर्य गया, यश गया, कीर्ति गई, सब चले गए। अब इसके पीछे एक वृद्ध व्यक्ति आ रही है, बूढ़े से धीरे धीरे चलते हुए। राजा ने कहा प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले ये सब लोग चले गए। नहीं नहीं नहीं, उनको जाने दो, आप नहीं जाएंगे। चरण पकड़ लिए, प्रभु आपको रहना पड़ेगा। राजा सत्य का हाथ पकड़ करके अपने महल में लेकर के आए। राजमहल में जब लेकर के आए तो उसके पीछे नीति आ गई, उसके पीछे ऐश्वर्य आ गया, उसके पीछे धैर्य आ गया, उसके पीछे वीर्य आ गया, उसके पीछे ये संपदा संपत्ति और महारानी लक्ष्मी जी भी आ गए। सत्य नहीं छोड़ना, नहीं। सतनुचित चिंतन रे करिए, सतवाक सदा अमोचरिए। सत्य छोड़ना नहीं, जीवन में प्रतिपल सत्य का अनुसरण करें। देखिए ध्यान दें कि सत्य संपूर्ण है। सत्य की जो फलश्रुति है वो हमारे जीवन में देदीप्यमान चैतन्य के समान है। जगत असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। जातीयता अहम भाव संसार के प्रतिनिधित्व है। ज्ञान और सत्तत्व ये हमारे ब्रह्म के प्रतिनिधि है। सत्तत्व का है सत्यत्व। सतचित आनंद को हम बता सकते नहीं है, लेकिन क्या है भागवत जी में भी कहा है, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद परमात्मा का स्वरूप ही है सत्य। द कॉन्शियसनेस इज देयर, आनंद द ब्लिस, यही है परमात्मा का। उसी चिंतन में रहे तो क्या होता है, हम उस कृष्ण को प्रणाम करेंगे, क्योंकि यही त्रिधा ताप को मुक्ति देने वाले, यही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले हैं। उसका नींव क्या है, द्वार क्या है, यही है कि सत्य है। ब्रह्मा से प्राप्त करके तिनके तक जो भी चीज है, एक पत्ता भी उड़ता है तो वही सत्य है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए एक ही वस्तु विषय है, सत्य बोलें, प्रिय बोलें। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात असत्यम अप्रियम। प्रिय बोलो, सत्य बोलो, अप्रिय नहीं बोलो, सत्य होने पर भी नहीं बोलो, प्रिय असत्य नहीं बोलो। सत्य का स्वरूप शुद्ध है, उसमें मिलावट नहीं है। आत्म संयम, ईर्ष्या का अभाव, क्षमा, धैर्य, सहन शक्ति और करुणा, प्रेम, यही सत्य है, यही शांति है, यही उन्नति है, यही दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है। यही हमारा क्रिया योग का पहला सोपान तप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।